आपको बता दें कि बस कुछ ही देर में जो पार्थिव शरीर है नेताजी का वो यहाँ पर रखा जाना है और इसी वजह से दूर दूर से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। सभी कतारों में बैठे हुए हैं जो अपने प्रिय नेता को, श्रद्धेय नेताजी को अंतिम विदाई देने के लिए। सामने की तस्वीरें भी हम मंच की अगर दिखाएं, भूपेंद्र आप दिखाइए, मंच पर आप देखिए, यही वो जगह है जहाँ पर नेताजी का पार्थिव शरीर रखा जाएगा और फिर लोग जो देश के अलग अलग हिस्सों से, उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से आ रहे हैं, वो इसी स्थान पर आकर नेताजी के दर्शन करेंगे और फिर दोपहर 3 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। कई बड़े नेता यहां पर पहुंचने शुरू हो गए हैं, विपक्षी दलों के भी नेता यहां पर पहुंच रहे हैं और तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं उनके घर पर किस तरह से लंबी कतारें लगी हुई हैं। सभी लाइनों में लगकर उन्हें शीश झुकाकर प्रणाम कर रहे हैं, उनके द्वारा किए गए कामों को याद कर रहे हैं और यकीनन अपने कार्यकर्ताओं के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए जो भी काम नेताजी की ओर से किया गया, आज उसको याद करने का दिन है। यही कारण है कि यूपी के अलग अलग हिस्से से, कोने कोने से लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जो भारी तादाद में जनता आई हुई है उनसे जरा बातचीत करते हैं। आप कहां से आए हैं? मैं बदायूं से आया। बदायूं से कैसे याद करेंगे नेताजी को आप? नेताजी को याद करने का मकसद है कि वो धरती पुत्र हैं, वो रफ़ीकुल मुल्क हैं और हमारा ताल्लुक़ सहसवान से है। जब सहसवान विधानसभा से हम लोगों को ये सौभाग्य प्राप्त है कि नेताजी वहाँ से विधायक चुने गए थे। हम से विधायक चुने गए थे। पहली बार जसवंत नगर से हालांकि विधायक बने थे नेताजी, लेकिन उसके बाद लगातार 8 बार उनकी ओर से चुनाव जीता गया। एक बार MLC भी रहे, कई बार सांसद भी रहे। आप किस तरह से याद करेंगे मुलायम सिंह यादव जी? नेताजी हम वैसे तो फोर्स से हैं और यहाँ उत्तर प्रदेश ही नहीं, हमारी सेना भी नेताजी को याद कर रही है और नेताजी जो काम करके दिखा दिए, जो सेना के नौजवान वहाँ पर शहीद हो जाते थे और उनकी अर्थी जो है घर तक नहीं पहुँचती थी, वो नेताजी ने करके जो चले गए, उसके लिए सेना भी। यही वजह है कि जो सेना के लोग हैं वो भी बहुत भावुक हैं, क्योंकि रक्षा मंत्री रहते हुए जो काम नेताजी की ओर से पार्थिव शरीर के हमारे शहीदों को लेकर किया गया, यकीनन परिवार वाले वंचित रहते थे, वो नहीं देख पाते थे। उनके हिस्से सिर्फ उनकी कैप और बेल्ट ही आती थी, लेकिन पार्थिव शरीर घर पहुंचना शुरू हो गया, जिसको लेकर नेताजी के सभी आभारी हैं। कुछ और लोग हैं, बातचीत करते हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? चित्र सहसवान बदायूं से आया हूँ। कैसे याद करेंगे? कोई ऐसे किस्से हो जो आप बताना चाहेंगे? नेताजी के अनगिनत किस्से हैं, कितने बताए जाएं, उन जैसा कोई नहीं और कोई पैदा भी नहीं होगा उन जैसा। जितनी तारीफ करी जाए नेताजी। आप लोगों को किस तरह से नेताजी जब मिलते थे आशीर्वाद देते थे? नेताजी हमेशा युवाओं और बेरोजगारों की बात करते थे, छात्रों की बात करते थे। नेताजी ने देश के लिए इतना बड़ा योगदान दिया कि जब रक्षा मंत्री वो बने तो जो पार्थिव शरीर हुआ करता था पहले फौजी भाइयों का, वो नहीं जाता था, उनको घर पे राजकीय उसके द्वारा भेजा गया। और दूसरी बात नेताजी की बहुत सबसे खास बात थी कि वो कार्यकर्ताओं को जमीन से उठाकर नेता बनाने का काम करते। ये बिल्कुल सही बात उनकी ऐसी। नेताजी की एक अदा ये भी थी, जब उनसे मिलने जाओ तो कहते थे चिट्ठी लिखो और कैसे आए, क्या चाहते हो, बोलो क्या चाहिए तुम्हें। वो ये बोलते थे कि बोलो क्या चाहते हो। बताइए आप कैसे याद करेंगे नेताजी को? बताइए। जी, नेताजी बहुत अच्छे थे। नौजवानों के लिए संघर्ष के लिए रास्ता बताते थे कि संघर्ष करिए, उससे आप आगे जाएंगे और गरीबों की मदद करिए। अगर अगल बगल कोई गरीब रह रहा है, उनके अगर आप नेता हैं तो उनकी मदद करिए, सच्चे के साथ खड़े रहिए, हमेशा संघर्ष करिए। ये नेताजी संघर्ष करिए। और नेताजी के जीवन की भी संघर्ष की अलग अलग कहानियां हैं। आपको ये भी बताते चले कि एक तरफ उनके जीवन का संघर्ष, वहीं दूसरी तरफ राजनीति में लगातार अपने कदम को मजबूती से आगे बढ़ाते हुए चले जाना। हालांकि यही वो उत्तर प्रदेश है, कमंडल और मंडल की राजनीति का दौर भी जब शुरू हुआ तो जातिवादी नेता के आरोप भी मुलायम सिंह यादव पर लगे, लेकिन उनके समर्थकों का कहना है कि वो तो सबको साथ में लेकर चलने में विश्वास करते थे। और मुलायम सिंह यादव के बाद अगर कतारों में उनके नेताओं की तादाद को देख ली जाए तो उनमें से यादव कोई नजर नहीं आता है। इस तरह से उनके जो समर्थक हैं वो अपनी बातों को कहते हैं। यकीनन नेताजी हमारे बीच नहीं रहे, उनकी बहुत सारी यादें हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के साथ ही पूरा देश आज उनको नम आंखों से याद कर रहा है। और यहाँ पर अंतिम संस्कार की तैयारियां चल रही हैं, जिसको लेकर लगातार, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे यादव परिवार के तमाम दूसरे सदस्य हों, वो लगे हुए हैं, क्योंकि उनको भी ये भान है कि कैसे लाखों की तादाद में सैफई में आज लोगों का जमावड़ा है जो अपने नेताजी को अंतिम विदाई देने के लिए उमड़ा हुआ है। जैनेंद्र हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट देखिए, उन्होंने लोगों से बातचीत की, जिसके जरिए आपको पता चलेगा कि आखिर नेताजी बने तो उसके पीछे की बड़ी वजह क्या रही। मुलायम सिंह यादव के पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन के लिए लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है। मुलायम सिंह यादव के पैतृक गांव यानी सैफई में जो उनका घर है, उसके चारों तरफ तस्वीरें आप देख सकते हैं। लोग लाइन में लग करके घंटों से इंतजार कर रहे हैं उस कमरे के अंदर जाने का, जिसमें नेताजी का पार्थिव शरीर रखा हुआ है। कल सुबह उन्होंने अंतिम सांस ली गुड़गांव के
अस्पताल में जहां पर कि वो भर्ती थे पिछले कुछ दिनों से, जहां इलाज चल रहा था। और इसके बाद कल शाम गुड़गांव से उनका पार्थिव शरीर सैफई पहुंचा, उनके पैतृक गांव। और उसके बाद से कुछ इसी तरीके की तस्वीर मुलायम सिंह यादव के आवास की है। ज़बरदस्त भीड़ है लोगों की, समर्थकों, चाहने वालों, पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं की। हर कोई नेताजी को आखिरी विदाई देना चाहता है, उन्हें एक बार करीब से देख करके उनका नमन करना चाहता है। आज दोपहर मुलायम सिंह यादव का अंतिम संस्कार होना है और उसके पहले कल शाम से जो भीड़ है वो छटी नहीं है, देर रात तक भीड़ ऐसे ही जमी रही। पूरे वातावरण में सन्नाटा है, खामोशी है, गम का माहौल है, लेकिन बीच बीच में नेताजी अमर रहे के नारे गूंज रहे हैं और लोग भरे हुए गले से अमर रहे का नारा लगा रहे हैं। मेरे पीछे ये जो भीड़ आप देख रहे हैं, ये तस्वीर कल शाम से ही है। जब से खबर आई कि नेताजी अब नहीं रहे, दोपहर के बाद से ही लोग जुटने शुरू हो गए थे इस परिसर में। और कल शाम से ही लोग कतार में लग करके दर्शन कर रहे हैं, नेताजी को नमन कर रहे हैं। और ये आप तस्वीर देख सकते हैं कि किस तरह सुबह लोग कतार में लग करके अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। आज दोपहर 3 बजे नेताजी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। सिर्फ आम लोग ही नहीं बल्कि तमाम वीवीआईपी भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं नेताजी को अंतिम प्रणाम करने के लिए। कल योगी आदित्यनाथ आए थे और आज भी तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री और बड़े बड़े नेताओं के यहाँ पर आने का सिलसिला जो है वो जारी है। कैमरा पर्सन रंजीत के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज़, सैफई, इटावा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।